नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मासा। देश की आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि आज क्यों मनाई जा रही है? क्या देश ये मान चुका है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत आज ही के दिन हुई थी? तो फिर वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार सुभाष चंद्र बोस की इकलौती बेटी जो जर्मनी में रहती है कि मांग क्यों नहीं मानती कि विदेश में पड़ी अस्थियों को डीएनए जांच के लिए लाया जाए, ताकि ये तय हो सके कि विमान दुर्घटना के समय मौत के बाद उनकी अस्थियां वह मंदिर में पड़ी है वो सुभाष चंद्र बोस की ही है। ऐसी ही हिम्मत वर्तमान सरकार क्यों नहीं जुटा पा रही, जब खुद उनकी बेटी ने 2024 में पत्र द्वारा वर्तमान सरकार से मांग की थी। आज की रिपोर्ट इसी सनसनीखेज खुलासे वाली है। दोस्तों, इस खुलासे को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। 18 अगस्त आते ही देश में नेताजी की पुण्यतिथि मनाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला आज दिन भर चल रहा है। देश की आज़ादी के दीवाने इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़ा है। क्या नेताजी की मृत्यु वास्तव में 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी? अगर ये सवाल पूरी तरह प्रमाणित था तो उनकी मौत की जांच के लिए बार बार समितियां और आयोग क्यों बनाए गए? 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू तत्कालीन जापानी कब्जे वाले ताइवान में विमान दुर्घटना होने और उसमें नेताजी की मौत की खबर सामने आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर शुरू से ही संदेह और अलग अलग दावे सामने आते रहे। भारत सरकार ने सबसे पहले 1956 में शाहनवाज खान समिति गठित की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी और रंकाजी मंदिर में उनकी अस्थियां रखी है। इसके बाद 1970 में न्यायमूर्ति जीडी खोसला आयोग बनाया गया। आयोग ने भी विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत के निष्कर्ष को स्वीकार किया और 1974 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1999 में केंद्र सरकार ने फिर न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया। आयोग को यह पता लगाने का जिम्मा दिया गया कि नेताजी जीवित थे या नहीं, या उनकी मृत्यु हुई तो क्या वह विमान दुर्घटना में हुई और रंकाजी मंदिर में रखी अस्थियां वास्तव में नेताजी की है या नहीं। मुखर्जी आयोग ने 8 नवंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग का निष्कर्ष था कि नेताजी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। साथ ही आयोग ने रंकाजी मंदिर की अस्थियों को भी नेताजी की अस्थियां नहीं माना। इसके बाद आता है सबसे बड़ा पेच। भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने कहा कि मुखर्जी आयोग का विमान दुर्घटना को नकारने वाला निष्कर्ष निर्णायक प्रमाण के अभाव पर आधारित था और सरकार शाहनवाज समिति तथा खोसला आयोग के निष्कर्षों के आधार पर इस बात को मानती रही कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई थी। तो फिर सवाल उठता है, जब एक सरकारी जांच आयोग ने ही विमान दुर्घटना में मृत्यु के दावे को स्वीकार नहीं किया तो 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि मनाने का आधार क्या है? इसका जवाब यह है कि सरकार ने मुखर्जी आयोग की उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और पहले की 2 जांचों के निष्कर्ष को आधिकारिक आधार माना। इसलिए 18 अगस्त 1945 की तारीख सरकारी स्तर पर नेताजी की मृत्यु की स्वीकृत तारीख बनी रही, लेकिन इतिहास का ये अध्याय आज भी पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। नेताजी की मृत्यु से जुड़े दस्तावेज, गवाहियों में विरोधाभास और अलग अलग जांचों में निष्कर्षों ने इस रहस्य को दशकों तक जिंदा रखा है। संसद में भी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान इन विरोधाभासों को और असमंजस का उल्लेख किया था। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के अधिकांश सदस्य क्या कहते हैं, वे क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, विशेषकर बोस परिवार की अगली पीढ़ी। आधिकारिक रूप से 18 अगस्त 1945 को ही उनकी मृत्यु की तारीख मानते हैं। इसी आधार पर वे हर वर्ष 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि और स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। कोलकाता स्थित नेताजी रिसर्च ब्यूरो, जो बोस परिवार से जुड़ा प्रमुख संस्थान है, वहाँ पर भी साल 18 अगस्त को विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
परिवार के सदस्य इस दिन को ही नेताजी के शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। हालांकि परिवार के भीतर भी विचार पूरी तरह एक जैसे नहीं रहे। नेताजी की इकलौती बेटी अनीता बोस फाफ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है उनके पिताजी की मौत, सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के बाद हुई। 2 साल पहले 18 अगस्त 2024 को नेताजी की 79वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जारी अपने बयान में अनीता बोस ने भारत सरकार से 2 महत्वपूर्ण मांगें रखी थी। पहली, 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाए। दूसरी, टोक्यो और रेंकोजी मंदिर में रखे नेताजी के कथित अस्थि अवशेष पर वापस लाए जाएं। अनीता बोस का कहना है उनके पिता स्वतंत्र भारत को देखने का सपना पूरा होते नहीं देख सके, इसलिए अब कम से कम उनके अवशेष उनकी मातृभूमि भारत वापस आने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या डीएनए टेस्ट से रहस्य खत्म हो सकता है? अनीता बोस फाफ ने डीएनए जांच का रास्ता भी सुझाया है। कहना है आधुनिक तकनीक के जरिए रेंकोजी मंदिर में रखे अवशेषों की वैज्ञानिक जांच कराई जा सकती है और इससे उन लोगों के संदेह का समाधान हो सकता है जो नेताजी की विमान दुर्घटना में मौत को स्वीकार नहीं करते। अनीता ने बताया कि बचपन में उन्हें भी उम्मीद थी कि शायद उनके पिता जीवित हो और किसी दिन वापस लौटेंगे, लेकिन बाद में उन्हें विमान हादसे की थ्योरी के अलावा कोई अधिक विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया। साथ ही उनका कहना है यदि भविष्य में कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण सामने आता है तो दूसरे निष्कर्ष के लिए भी खुली किताब की तरह है। सबसे बड़ा सवाल है, जब नेताजी की बेटी स्वयं 18 अगस्त 1945 को उनकी मौत मानती है और उनके अवशेष भारत लाने की मांग कर रही है, तो क्या भारत सरकार को इस पूरे मामले पर एक अंतिम और स्पष्ट आधिकारिक रुख नहीं रखना चाहिए? क्या रेंकोजी मंदिर में रखे अवशेषों का डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए? और यदि जांच से उनकी पहचान प्रमाणित होती है तो क्या नेताजी के अवशेषों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत लाया जाना चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं जिनकी लोकप्रियता उनकी मृत्यु के 80 साल बाद भी कायम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ वर्तमान में जर्मनी में रहती है। वह एक अर्थशास्त्री है और लंबे समय तक ऑस्ट्रिया और जर्मनी में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुकी है। आज भी वह सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर अपनी राय रखती है, खासकर अपने पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े मामलों पर। 18 अगस्त 2024 को नेताजी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अनीता बोस ने एक बार फिर भारत सरकार से अपील की थी कि नेताजी की स्मृति और उनके अवशेषों को लेकर ठोस कदम उठाए जाए। 2024 के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा तेज हुई थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और नेताजी समर्थक समूहों ने सरकार से मांग की थी कि नेताजी मंदिर में रखे अवशेषों का डीएनए परीक्षण कराया जाए ताकि अंतिम सत्य सामने आ सके। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी की भारत सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम और निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन समय समय पर यह मुद्दा संसद और मीडिया में उठता रहा है। अनीता बोस का मानना है कि यदि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से जांच संभव है तो इसे जरूर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे उन सभी संदेहों का अंत हो सकता है जो दशकों से नेताजी की मृत्यु को लेकर बने हुए हैं। वह यह भी कहती है कि यदि भविष्य में कोई ठोस प्रमाण सामने आता है तो वह अपने विचार बदलने के लिए भी तैयार है। तो फिर वर्तमान सरकार किसका इंतज़ार कर रही है? उन अस्थियों का डीएनए जांच क्यों नहीं करवा रही है? आज नेताजी की बेटी नहीं, पूरा देश जानने का उत्सुक है कि वो अस्थियां किसकी है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें आर्थिक संबल मिलता है। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती।